राष्ट्रपति शासन में कैसे चलता है राज्य का प्रशासन? कौन संभालता है मंत्रियों का काम? देश में सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? मणिपुर में कब तक चल सकता है राष्ट्रपति शासन? कब होंगे चुनाव? राष्ट्रपति शासन में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति शासन में सीएम और मंत्रियों के अधिकारी किसके पास होते हैं? असली सत्ता किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के या राज्यपाल के? क्योंकि ये माना जाता है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस राज्य में राज्यपाल की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन राज्य के लिए बजट से लेकर दूसरी तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी हो जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार का दखल भी होता है। वैसे राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति की तरफ से की जाती है। ऐसे में ये साफ है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनाया जाता है, खास तौर पर ऐसे राज्य का जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो, तो वहां सत्ताधारी दल के करीबी को ही ये पद दिया जाता है। हाल ही में मोदी सरकार की तरफ से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन क्या होता है और जिस राज्य में इसे लगाया जाता है वहां शासन व्यवस्था का काम कैसे चलता है, इन सभी मामलों को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन राज्य में चल रही जातीय हिंसा के चलते सीएम एन बीरेन सिंह ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वैसे अभी तक सरकार की तरफ से विधानसभा भंग नहीं की गई है, इसे अभी निलंबित रखा गया है। यानी जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन हटाकर नई सरकार का गठन भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से राज्य में मैतेई और कुकियों के बीच बंटवारा हो गया है, उसमें राष्ट्रपति शासन का जल्दी हटना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब हम आपको पहले ये बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है या फिर कोई आपात स्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें राज्य सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो गया हो, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को हटाकर प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि राज्य में केंद्र सरकार के नियम व कानून लागू हो जाते हैं, यानी उस राज्य के प्रशासन का नियंत्रण राष्ट्रपति के पास आ जाता है। राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार संबंधित राज्य का नियंत्रण सीधा अपने हाथ में ले लेती है और राज्यपाल उसका संवैधानिक मुखिया बन जाता है। राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका अर्थ है कि उस राज्य का प्रशासन राज्यपाल द्वारा संभाला जाता है। विधानसभा या तो भंग कर दी जाती है या फिर निलंबित कर दी जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को उनके पदों से हटा दिया जाता है। अगर विधानसभा निलंबित रखी गई है तो चुनाव तय समय पर ही होते हैं, लेकिन विधानसभा को भंग कर दिया गया है और राज्य में हालात अनुकूल हैं तो चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में राज्य के प्रशासन का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। सभी फैसले राष्ट्रपति की सहमति से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में उस राज्य की सरकार की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब है कि राज्य में कोई भी प्रशासनिक फैसला सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के हाथों से चला जाता है। राज्यपाल का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे और प्रशासन सुचारू रूप से चले। राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी राज्यपाल और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाता है। भारत के इतिहास में आमतौर पर राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहां सरकार उस दल की होती है जिसके विरोधी दल की सत्ता केंद्र में होती है। यानी केंद्र सरकार में जो दल शामिल हैं, उनके विरोधी दलों की सत्ता वाले राज्यों में ही अधिकांश मौकों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।
वैसे राष्ट्रपति शासन में केंद्र की मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश भी संविधान में की गई है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की घोषणा की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा यानी सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा। इस प्रकार 6 माह करके इसे 3 साल तक लगाया जा सकता है और हर बार संसद से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। अगर सरकार लोकसभा में इसे पास नहीं करा पाती है तो फिर केंद्र की सरकार ही संकट में आ जाती है। लेकिन राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव गिरता है तो इसे केंद्र सरकार की नैतिक हार माना जाता है। ऐसे में केंद्र की सरकार बनी रहती है तो राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है। जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी काम अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के जरिए करवाया जाता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की मदद से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की मदद से राज्य का शासन चलाता है। इसी वजह से अनुच्छेद 356 में की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। राष्ट्रपति शासन में संसद को ये अधिकार है कि वो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उसके किसी नॉमिनेटेड अधिकारी को दे सकती है। जब संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 शासित राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति या संसद या किसी अन्य विशेष प्राधिकारी के जरिए बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के हटने के बाद भी प्रभाव में रहेगा, परंतु इसे राज्य विधायिका की तरफ से संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि इस मौके को मिलाकर सबसे ज्यादा 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ही लगाया गया है। तो अब बात करते हैं कि मणिपुर में मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है तो क्या वो इसे संसद से पास करा पाएगी? तो ये भी साफ कर दें कि मणिपुर में सरकार बीजेपी की ही थी और विपक्ष की तरफ से लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में जब ये प्रस्ताव संसद में आएगा तो विपक्ष को भी सरकार का साथ मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि इस समय मोदी सरकार के पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में बहुमत है। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को साधारण बहुमत के सहारे ही पास किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के लिए इसे संसद में पास कराना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि मोदी सरकार को संसद के बजट सत्र में ही इसे लेकर प्रस्ताव रखना होगा और उसे पास कराना होगा। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सरकार राज्य में कब तक राष्ट्रपति शासन को लगाए रखेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।